शेयर बाजार में रेखाओं का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। रेखाएं कौन सी? ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस के जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं, जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कई बार इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम में डालता हूं कि ये सपोर्टिंग लाइन है, ये रेजिस्टेंस वाली लाइन है। तो रेखाओं का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि रेखाएं हमें बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ सिखाती है। जीवन में भी रेखाओं का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने सबसे महत्वपूर्ण रेखा सुनी होगी, लक्ष्मण रेखा। रेखा का इंपॉर्टेंस है मार्केट में भी और जीवन में भी। अब एक चीज हम महत्वपूर्ण डिस्कस करते हैं। कई मैसेजेस मेरे पास इस तरह से आते हैं कि सर 1-1.5 साल हो गया हमको इन्वेस्ट किए हुए, लेकिन अभी तक कोई रिटर्न नहीं बना या तो पोर्टफोलियो माइनस है। अब मेरा उनके लिए एक जवाब है, क्योंकि मार्केट कोविड के बाद 3-4 साल का एक लंबा रनअप मिल गया था, तो अब 1-1.5 साल से मार्केट थोड़ा फंसा हुआ है। डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद उछाल आ रहा है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप अभी भी फंसा हुआ है, शेयर्स फंसे हुए हैं। तो हो सकता है कि ये जो टाइमिंग था इन्वेस्टमेंट का पिछले साल वाला आपका, ये गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि हर एक रनअप के बाद जो डिप आता है, उस डिप को झेलने की शक्ति जो है वो हर किसी के पास होती नहीं है। मार्केट कब लोगों को अच्छा लगता है? भागने के बाद। गिरता हुआ मार्केट किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो अब जो इन्वेस्ट करेगा, हो सकता है कि नेक्स्ट रनअप में उनको फायदा मिल जाए। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हो तो फिर आपको कहीं जाना नहीं है, इंतजार करिए सही समय का, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान है। समय बड़ा बलवान है। तो समय का आप ध्यान रखिए, क्योंकि टाइमिंग अगर गलत हुआ है तो थोड़ा टाइम दीजिए चीजों को सुधारने के लिए, सुधार होने के लिए। निफ्टी का क्लोजिंग कल का जो डोजी था उसके बाद सपोर्टिंग लाइन से बाउंस हुआ और आज का क्लोजिंग अपने रेजिस्टेंस के पास। वापस से रेजिस्टेंस वाली लाइन जो है मैंने चार्ट में दिखाया हुआ है, 3-4 दिन का जो गिरावट था वो एक ही दिन में कवर कर लिया लगभग। यही सब खेल चल रहा है, क्योंकि विक्स इंडिया जो है वो 10 के नीचे है। दोनों तरफ का चाल कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन जब निकलेगा बाजार, तब कोई उम्मीद की किरण जगेगी।